इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। आपकी क्लास चल रही है DSSB 2024 के लिए और यहाँ पे हम लोअर डिवीजन क्लर्क का इंग्लिश सेक्शन का जो पेपर है वो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये आपका कब आया था भाई? 17 अगस्त और 2019 शिफ्ट थर्ड का पेपर है। पहली दो शिफ्ट्स ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, उसको प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेना। चलिए भाई, हाँ जी। सो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नो एरर का है, फटाफट से करेंगे। राधा रिफ्यूज टू गो टू द पार्टी येस्टरडे। हाँ जी, राधा ने मना करा पार्टी में जाने के लिए। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो उसने मना कर दिया है, वो मना करती है एक्चुअली। अगर हम यहाँ तक सेंटेंस देखते हैं ना, इसका जो मतलब निकलता है कि वो मना करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? रिफ्यूज लगा है। हालांकि यहाँ पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन पहले टेंस समझ लो। ठीक है, टेंस समझ लो। मना करती है, यहाँ पे मना करती है वाली सेंस है, यानी कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। हालांकि राधा यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे रिफ्यूजेस होना चाहिए था। लेकिन अभी आप फोकस करोगे सिर्फ कि उसका टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ तक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? येस्टरडे। सो येस्टरडे से हमें पता चलता है कि कोई ऐसी चीज़ मतलब इस दिन की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, कोई ऐसा इवेंट है जो पास्ट में हुआ है, राइट। सो अगर पास्ट में हुआ, जब भी आपको येस्टरडे मिल जाए ना, ठीक है, यहाँ पे 99% केसेस में क्या होता है बच्चा? हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सिंपल पास्ट ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्योंकि येस्टरडे है, सिंपल पास्ट में आपका चलेगा, सिंपल प्रेजेंट में नहीं चलेगा। राधा रिफ्यूज्ड टू गो। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। चलो, आई शैल बी लेट फॉर टुडे मीटिंग। हाँ जी भाई, मैं आज की मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तो यहाँ पे जो हमारी एरर है स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे है भाई? हाँ जी, आपकी एरर है थर्ड में। क्यों? कहता मैं आज की मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। आज की है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? टुडेज। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस आना चाहिए कि आज की मीटिंग के लिए मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए। वन शुड फुलफिल वंस प्रोमिसेस, नो एरर। हाँ जी, कहता एक इंसान को अपने जो हैं प्रोमिसेस को फुलफिल करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो वन है ना, ये यहाँ पे क्या है बच्चा? आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है। सो अगर ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है तो इसका जो पोसेसिव चलेगा वो क्या चलेगा भाई? वंस ही चलेगा। वन शुड फुलफिल वंस प्रोमिसेस। तो यहाँ तक तो कोई भी एरर नहीं है। तो देखो, वन का जो है ना, हमेशा पोसेसिव जो है वो हमेशा वन ही आएगा, आपने ये याद रखना है। जैसे इसको देखो, ही शुड फुलफिल हिज प्रॉमिस या प्रोमिसेस, कि उसे अपनी प्रोमिसेस को जो है फुलफिल करना चाहिए। सो यहाँ पे ही का जो पोसेसिव है वो क्या है? हिज है। सिमिलरली वन का जो पोसेसिव है वो क्या होगा? वंस होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे शी का पोसेसिव क्या होगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, हाँ जी। टिल द एंड ऑफ द जून माई रिजल्ट्स विल बी आउट। कहता जून के एंड तक मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, विल बी आउट मतलब कि रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? आपकी फर्स्ट पे है। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो वर्ड्स हैं, टिल है, अनटिल है। ठीक है, और एक और यहाँ पे वर्ड है हमारे पास, बाय है। अब देखो, इसका भी जो हिंदी में सेंस है ना वो क्या है? तक। इसका भी जो हिंदी में सेंस है ना वो क्या है? तक। अब डिफरेंस क्या है मैम? कहाँ पे लगेगा क्या? तो क्या ये सही नहीं है कि जून के एंड तक मेरे आ जाओ, मेरे रिजल्ट आ जाएगा? देखो डिफरेंस कहाँ पे लाई करता है। जब बाय जो है ना, ये ऐसे टाइम की बात करता है, ऐसे समय की बात करता है जो इवेंचुअली जो है एंड हो जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली जो है एंड हो जाएगा, और जो जो कोई भी एक्शन है या कोई भी जो काम है ना, वो उस एंड मतलब टाइम के बाद नहीं होगा, वो उस समय तक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि एंड ऑफ जून, तो भाई जून तक उसका जो है रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद का कोई काम नहीं बनता है। जून से 1 जुलाई नहीं होगी अब। ठीक है, जब ऐसा केस है कि हमें पता है कि एक निश्चित समय तक ये काम हो जाएगा, बाय वेडनेसडे
माई ऑर्डर विल अराइव, ठीक है, कि मतलब वेडनेसडे तक आ जाएगा, वेडनेसडे से वो थर्सडे तक नहीं होगा। अब टिल और अनटिल में क्या है भाई, इसका जो है कि कंटिन्यूटी, जब तक, ठीक है, कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में चलेगा, कंटिन्यूस चलेगा, तब तक हम वो काम करेंगे। जैसे वेट हेयर अनटिल आई कम, कि यहाँ पे वेट करो जब तक मैं आता नहीं हूँ, ठीक है, मेरे आने तक, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मेरे आने तक यहाँ पे वेट करो। अब उसे आने में 2 घंटे लग जाए या 2 दिन लग जाए या 2 हफ्ते लग जाए, 2 साल लग जाए, 200 साल लग जाए, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा वहां पे वेट करना है। सो इसका मतलब ये है, मतलब कंटिन्यूटी इस ये शो करता है कि ये अनिश्चित चल सकता है, लेकिन बाय का ये नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। सो यहाँ पे टिल नहीं आके ये पे यहाँ क्या आएगा, बाय आएगा, ठीक है। चलिए, ओनली सान्या एंड ऑल्सो सैम has failed the examination, not only है, sorry, not only Sanya and also Sam has failed the एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा पेड कंजक्शन लगा है, पेयर, ठीक है। सो नॉट ओनली का बच्चे जो पेयर होता है ना, ये मैं स्पेलिंग क्या ही लिख रही हूँ, सो नॉट ओनली का जो पेयर होता है वो आपका क्या होता है, बट ऑल्सो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, इसका कभी भी एंड नहीं आता, इसका हमेशा एंड बट आता है, बट ऑल्सो। ये आपके पेयर कंस्ट्रक्शन का जो है टॉपिक है। मैंने आपको पेयर कंस्ट्रक्शन जो है पंजाब वाले बच्चों को तो बिल्कुल करवाए हुए हैं, है ना, सो भूलना नहीं है इसको। तो सेकंड में आपको इसका आंसर मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट है, सिंस ही गॉट होम लास्ट नाइट इज स्टिल अ मिस्ट्री। अब देखो, ही गॉट होम लास्ट नाइट, कैसे वो घर पे आया लास्ट नाइट, कल रात, वो अभी भी मिस्ट्री है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि वो कैसे आया। तो यहाँ पे सेंस ये है कि वो घर कैसे आया कल हमें नहीं पता, वो आज भी मिस्ट्री है। कौन छोड़ के गया, अकेले आया, किसी के साथ आया, ठीक है, हमें नहीं पता। सो यहाँ पे हाउ वाली सेंस आ रही है कि वो कैसे आया। चलिए, नेक्स्ट, ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फॉर्ज्ड माई सिग्नेचर, कहता उसने मना करा है कि उसने मेरे सिग्नेचर जो है वो जो है फॉर्ज नहीं करे हैं। फॉर्ज्ड का मतलब क्या है, नकल करना, ठीक है, फॉर्ज नहीं कर रहे हैं, उसने नकल नहीं मारी है, मतलब उसने धोखा नहीं करा है। व्हेन यू फॉर्ज समवन सिग्नेचर्स ना, हम जब छोटे होते थे करते होते ना, कि अगर रिपोर्ट मार्क्स, जो रिपोर्ट कार्ड में अगर हमारे मार्क्स कम आ गए तो पापा के साइन खुद ही कर लिए, है ना, तो बस उसे बोलते फॉर्जिंग करना। सो ही डिनाइड दैट। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना हमारा डिनाइड, इसका मतलब क्या होता है, मना करना। अब मना करना वो अपने आप में क्या है भाई, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। तो अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ हम कभी भी जो है नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा हैड फॉर्ज्ड, ऑलवेज रिमेंबर, डिनाई के साथ नहीं आएगा। चलिए, ड्यू टू इमरजेंसी, क्योंकि ये जो, एक मिनट, क्योंकि ये जो आपका केस बन रहा है ना वो आपका बन रहा है डबल नेगेटिव्स का। सो डबल नेगेटिव्स नहीं आएंगे एक ही क्लॉज में। चलिए, नेक्स्ट, ड्यू टू इमरजेंसी कंडीशंस द आर्मी वाज आस्क्ड टू स्टैंड अप, कहता इमरजेंसी कंडीशंस के कारण, ड्यू टू का मतलब क्या हो गया, कारण, आर्मी को कहा गया, क्या कहा गया, टू स्टैंड अप। देखो, स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, खड़े हो जाना। जब हम छोटे बच्चे होते थे, टीचर आता था कोई क्लास में, हम कहते थे ना, क्लास स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, है ना, तो इसका तो ये मतलब हो गया। अब आर्मी को खड़े होने के लिए नहीं कहा गया है, आर्मी को स्टैंड बाय जो है कहा गया है, स्टैंड बाय रहने के लिए। अब स्टैंड बाय का मतलब क्या है, किसी काम को करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना, प्रिपेयर्ड, टू गेट प्रिपेयर्ड टू डू समथिंग। मतलब मान लो कि इमरजेंसी चली लगी हुई है, लेकिन अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो आर्मी क्या है, स्टैंड बाय में है, वो रेडी है, वहाँ पे वो तैयार है एक्शन लेने के लिए, ठीक है, जैसे ही उसको ऑर्डर मिलेगा वो अपना एक्शन ले लेगी, ठीक है। तो स्टैंड आउट का क्या मतलब होता है, देखो, स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है इजीली, इजीली नोटिस्ड, ठीक है, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिल्कुल यूनिक सी है कि वो भीड़ में भी स्टैंड आउट कर रही है, ठीक है, इजीली नोटिस्ड हो रही है। मतलब इतने सारे, मान लो कि कितने सारे यहाँ पे जो है बॉल्स पड़े हैं, और ठीक है बॉल्स पड़े हैं, और उसमें एक जो है हमारे पास ऐसे ट्रायंगल शेप में कोई जो है कोई टॉय पड़ा है, तो हमें साफ पता चल गया ना कि ये तो सारे बॉल्स हैं, एंड दिस इज स्टैंडिंग आउट, ठीक है, दिस ट्रायंगल शेप इज स्टैंडिंग आउट आउट ऑफ द राउंड शेप्स। चलिए, स्टैंड इन का मतलब क्या होता है, देखो स्टैंड इन का मतलब होता है सब्सटीट्यूट। जब कोई किसी का सब्स्टिट्यूट होता है ना, जैसे जब हम छोटे होते थे क्लासेस में सब्स्टिट्यूट टीचर्स आते थे ना, अगर टीचर जो है हमारी जो मेन टीचर होती थी, अगर वो एब्सेंट हो जाए तो एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया जाता था किसी का, तो स्टैंड इन। बेसिकली जो स्टैंड इन यूज़ होता है ना, वो किन के लिए यूज़ होता है, जो ड्रामा वगैरह में, मान लो कि ड्रामा है, कोई प्ले है, वहाँ पे कोई उसका एक एक्टर है जो मेन एक्टर है, लेकिन अगर बाय चांस वो एक्टर जो है ड्रामा छोड़ के चला जाता है, प्ले को छोड़ के चला जाता है, तो उसका एक स्टैंड इन होता था, उसका एक सब्स्टिट्यूट होता था बाद में, जो कि उसको जाके उस ड्रामा को करता था, ठीक है। चलिए, शी हर्ट हर बैक वाइल शी वर्कड येस्टरडे, कहता उसने अपनी जो है बैक, ठीक है, उस पर चोट लगवा ली, हर्ट कर ली उसने, जब वो क्या कर रही थी कल, जब वो क्या कर रही थी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि उसको बताया जा रहा है कि उसको ये वाली चीज़ हुई, कब हुई, जब वो ये काम कर रही थी कल, तो कर रही थी वाली सेंस आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। सो वाइल लगा है, वाइल के साथ हम क्या कर देंगे भाई, वॉज वर्किंग। ओके, तो इसका कुछ इस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट आ गया, सिंपल पास्ट आ गया, ठीक है, फिर वाइल आ गया, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट एंड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रख लेना। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, द पुलिस फाइल्ड अ केस टू कार ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग। अब यहाँ पे क्या है, क्या बता रहा है कि पुलिस ने एक केस जो है वो फाइल करी है कार ड्राइवर के खिलाफ, किस लिए भाई, वो रॉन्ग पार्किंग कर रहा था, ठीक है, फॉर रॉन्ग पार्किंग। अब देखो, जो हमेशा याद रखना, जो केस है, कंप्लेंट है, ओके, वो जब फाइल करी जाती है ना, वो हमेशा किसी के अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जो है वो फाइल करी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड, अगेंस्ट। चलिए, सार्थक डैश द प्राइज, फर्स्ट प्राइज इन येस्टरडेज रेस, सार्थक ने डैश करा फर्स्ट प्राइज इन येस्टरडेज। देखो येस्टरडे है, मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल पास्ट चलेगा, है ना, वेरी इजी। तो यहाँ पे क्या आ गया, वन। चलिए, नेक्स्ट, शाम सॉरी सैम इज नॉट इन अ मूड डैश स्टडिंग, कहता वो मूड में नहीं है, किसके मूड में नहीं है, पढ़ने के। तो यहाँ पे जो सेंस आ रही है ना, वो आपकी आ रही है के वाली सेंस आ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ, मूड ऑफ स्टडिंग, कि उसका पढ़ने का मूड नहीं है। चलिए, शी टोल्ड हर डेंटिस्ट टू टेक डैश द बैड टूथ, उसने अपने डेंटिस्ट को बोला कि वो टू टेक डैश कर दे, उसका जो गंदे वाला दांत है, बुरा दांत है, ठीक है, खराब दांत है जो, उसको डैश कर दे। अब ऑब्वियसली खराब दांत को उसने क्या बोला होगा, निकालने के लिए बोला होगा ना। तो देखो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है आपका, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा भाई, टेक आउट। जब टेक आउट होता है, टेक आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, बाहर निकालना, निकालना किसी चीज को जब हम बाहर निकाल देते हैं, वी आर टेकिंग इट आउट। ओके, टेक ओवर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक ओवर, इसका मतलब होता है कब्जा करना, किसी जगह पे कब्जा करना। ओके, टेक आउट का मतलब क्या हो, टेक आउट तो करवा दिया ना, टेक अप, सॉरी आई एम सॉरी, टेकअप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना, अडॉप्ट की इसकी कॉनोटेशन आती है, एंड परस्यू करना, ठीक है। हम जब होते थे छोटे होते थे, तो 10th क्लास हमने पास करी थी, देन आफ्टर दैट वी
took up science classes, we took up arts, we took up commerce, है ना, इस तरीके से. दैट मीन्स हम क्या, कोई साइंस परस्यू कर रहा था, किसी ने साइंस जो है वो अडॉप्ट कर ली थी, किसी ने आर्ट्स ले लिया था, किसी ने, मतलब ले लेना बेसिकली. टेकअप का मतलब होता है ले लेना किसी चीज़ को या उसको परस्यू करना. चलिए, अलोंग का मतलब क्या होता है? टेक के साथ जब अलोंग आ जाएगा इसका मतलब है साथ लेकर जाना, साथ लेकर जाना. ओके, टेक इट विथ यू, आई डू नॉट नीड इट. इसको अपने साथ लेकर जाओ, मुझे नहीं ज़रूरत है इसकी. चलिए, दिस वर्क नीड्स टाइम डैश पेशेंस. कहता है ये जो काम है ना, इसको क्या किसकी ज़रूरत है? टाइम की, और यहाँ पे और वाली सेंस आ रही है, और धैर्य की ज़रूरत है. सो यहाँ पे बट नहीं आएगा, ऑल्सो नहीं आएगा, बिकॉज नहीं, एंड आएगा. भाई टाइम और पेशेंस की ज़रूरत है. इट नीड्स टू बी डन. देखो ये जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से करना, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है. एक ना हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है इज एम आर प्लस टू बी प्लस V3. ठीक है, एक हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है हैज़ हैव प्लस टू बी प्लस V3. एक हमारे पास होती है नीड्स प्लस टू बी प्लस V3. एक होती है सिमिलरली नीडेड प्लस टू बी प्लस V3. अब ये सारे के सारे ना आपके क्या हैं? पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं. ये जब हम एक्टिव पैसिव में आपको करवाते हो तब बताते हैं. सो पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं. अब ये यूज़ कब होते हैं? जब किसी काम को किया जाना है, किसी काम को किया जाना है, यानी कि मैं तो नहीं आ रही हूँ ना ऊपर हाँ जी, दिख रहा है ना आई एम सॉरी. किसी काम को किया जाना है तो नीड्स यहाँ पे क्या है? नीड्स है तो इसका मतलब काम किए जाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है. तो नीड का मतलब क्या है भाई? ज़रूरत है, किसी काम को करने की ज़रूरत है. अब हम काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर क्रिया होने की ज़रूरत है, उसके ऊपर एक्शन होने की ज़रूरत है. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. इट नीड्स टू बी डन. मैंने क्या करा है? मैंने आंसर ही लिख दिया है. ओ माई गॉड, टाइपिंग में ना यही प्रॉब्लम होती है. मैंने आंसर ही लिख दिया बेटा, कब से बोली जा रही हूँ मैं. हाँ चलो, यहाँ पे डन आएगा. अब इसका मैं समझा ही देती हूँ क्या मतलब बनता है. इट नीड्स टू बी डन विद ग्रेट केयर. कहता विद ग्रेट केयर का मतलब होगा कि बहुत ध्यान से. कहता इस काम को, कोई भी काम हो सकता है, इसको बहुत ही ध्यान से करने की आवश्यकता है. ठीक है, यानी कि इस चीज़ को, कोई चीज़ है, मान लो कुछ भी चीज़ हो सकती है, ये चीज़ है, और इसके ऊपर काम करने की ना बहुत ही ज़्यादा केयर से, ध्यान से काम करने की ज़रूरत है. यानी कि ये काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है ना, तो इसीलिए पैसिव जो है वो इस पे लगा है. सो डन आएगा. क्लियर. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डैश विदाउट एयर. कहता बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है. इम्पॉसिबल मुश्किल नहीं आएगा, नामुमकिन. कहता ये नामुमकिन है टू डैश विदाउट एयर, बिना हवा के. क्या करना भाई? टू. देखो यहाँ पे टू लगा है ना, तो ये आपका इन्फिनेटिव का केस हो गया. सो टू प्लस V1. चलिए, फोर्थ आएगा. हाँ जी. दे वर स्टूपिड डैश फॉरगॉट द ID कार्ड्स. कहता वो मूर्ख थे, डैश किस लिए मूर्ख थे? कि क्योंकि वो अपने ID कार्ड्स भूल गए थे. दे वर है यहाँ पे दे वर स्टूपिड. क्यों स्टूपिड थे? अब देखो यहाँ पे फॉरगेट लगा है ना, फॉरगेट लगा है तो ये V1 है. कई बारी आपको 2 लगा के आपको V1 लगाना पड़ेगा, कई बारी वो V1 लगा देगा तो आपको 2 लगाना पड़ेगा. तो V1 है कि उसने फॉरगेट करे, भूल गया है. सो यहाँ पे क्या आएगा? इन्फिनेटिव केस 2. दोनों केसेस से पूछ सकता है. चलिए, ये हमने देखो उस दिन जब मैंने आपको D++B का जो करवाया था पेपर, कल वाला करवाया था या परसों वाला करवाया था, उसमें ये था, परसों वाले में करवाया था, है ना. और फिर देखो नेक्स्ट शिफ्ट में फिर से आ गया. देखो शी डेयर नॉट डैश द चाइल्ड. तो मैंने आपको बताया था जब भी डेयर नॉट या फिर जो नीड नॉट है वो एज मार्जिनल ऑक्सिलरीज एक्ट करते हैं. मार्जिनल ऑक्सिलरीज बच्चा कुछ नहीं होती, ये क्या होती हैं आपके सिंपल भाषा में, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है, जब ये हेल्पिंग वर्ब्स, वर्क नहीं वर्ब्स, वर्ब्स की तरह एक्ट करेंगी तो हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब किस में आएगा भाई? V1 में आएगा. तो पनिश आ गया.
ठीक, चलो। हाँ जी। शिवानी यहाँ से डर जाएगी, मुझे पता है। Because our school had shown last Wednesday, our headmaster gave us a holiday, brilliant results in the high school examination. अब देखते हैं क्या ब्रिलियंट रिजल्ट्स इन हाई, ये तो आपका इनिशियल सेंटेंस नहीं है। अवर हेडमास्टर गेव अस अ हॉलीडे, हाँ ये हो सकता है, क्यों हो सकता है इनिशियल सेंटेंस, देखो है क्या कहीं पे, यस बिल्कुल है। हाँ जी, क्यों उसने हमें हॉलीडे दिया, बिकॉज अवर स्कूल हैड, देखो यहाँ पे रीजन भी उसने साथ में दे दिया है, तो पी, पी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, अरे अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे पी नहीं बन रहा, यहाँ पे आर बन रहा है क्या, लास्ट हॉलीडे अब ऑल्सो गिव अस अ हॉलीडे, कुछ भी नहीं बन रहा। गिवन ऑप्शंस में से क्या आएगा, बिकॉज अवर स्कूल हैड शोन, एक मिनट सोर्स रुक जाओ, बिकॉज अवर हेडमास्टर गेव अस, ये तो पी और क्यू तो नहीं बनेगा। हम्म, पी और अगर ऐसे मानकर चले और फिर आर क्यू मानकर चले, ये है क्या हमारे पास, पी एस आर क्यू, ओके ठीक है। सो फर्स्ट है यहाँ पे, देखो कैसे आ रहा है, क्योंकि ये अब सेंटेंस ना यहाँ से शुरू हो रहा है, उसने कंजक्शन से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे स्कूल ने ब्रिलियंट रिजल्ट्स जो है हाई स्कूल एग्जामिनेशन में जो दिए थे पिछले 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 वेडनेसडे जो रिजल्ट आया था, ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल ने तब एक ब्रिलियंट रिजल्ट्स जो है वो दिए थे, आवर हेडमास्टर गेव अस अ हॉलीडे, तो हमारे हेडमास्टर ने क्या करा, हमें हॉलीडे दे दिया। सो यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से भी घुमा कर डाल सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली उसने कंजक्शन पहले कर दी है, ठीक है, और बाद में जो है वो उसका मतलब दूसरा मेन सेंटेंस है वो बाद में दे दिया है। तो घबराना नहीं है, पेपर में अगर इस तरीके से भी आ जाए तो देख लेना है कि कौन सा सही हो रहा है उसमें से। चलो, सेंस निकलनी चाहिए बस। नेक्स्ट है, डील ऑफ नॉइज एंड इन द कंफ्यूजन आई कुड हार्डली मेक आउट द कॉज ऑफ क्वारल, द पीपल वर मेकिंग अ ग्रेट, ओके। देखो मेक आउट का तो पहले मतलब होता है, मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, इसको याद रख लो। मैं समझ नहीं पाया, ठीक है, डील ऑफ नॉइज कंफ्यूजन आई कुड हार्डली, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है एस से, आपका कहता है लोग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डील ऑफ नॉइज वो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, मेकिंग है ना, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, एंड इन द कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन में आई कुड हार्डली, मतलब मुश्किल से ही मैं समझ पाया कि लड़ाई का कारण क्या था, ठीक है, तो ये आपका हो गया एस पी, इन द कंफ्यूजन क्यू, देखो है क्या कोई एस पी क्यू, हाइंग, ये है ना, ठीक है वन। चलिए, मैं ना इसको वीडियो बंद कर लेती हूँ सो दैट कि आपको ये नज़र आ जाए। चलिए, but a closer analysis would reveal that adversity has its own advantages. Everybody wants to live in a joy, peace and plenty. Nobody wants to fall in the grip of adversity. Adversity क्या होता है भाई, adversity का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे हालात जो होते हैं ना उसको बोलते हैं। नॉर्मली एडवर्सिटी इज़ अ ड्रेडेड थिंग, बहुत ही बुरी चीज़ है, ड्रेडेड का मतलब बहुत ही भयानक, बुरी, बहुत ही भयानक, ठीक है, क्रूअल चीज़ है। चलिए, अगर हम इससे हम शुरुआत करते हैं कि एवरीबडी वांट्स टू लिव इन जॉय, पीस एंड एंड प्लेंटी, जॉय पीस एंड प्लेंटी, नोबडी वांट्स टू फॉल इन द ग्रिप ऑफ,
मतलब खुशी से जीना चाहता है, शांति से जीना चाहता है। प्लेंटी मतलब यहाँ पे अबंडेंस की बात हो रही है, कि मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा हो या मतलब सुख सुविधाएं हो, उसकी बात हो रही है अबंडेंस की। नोबडी वांट्स टू फॉल। हम्म। तो देखो कहता है हर कोई जो है ना वो क्या एक खुशी भरी शांतिमयी और अबंडेंस में जीना चाहता है, एक समृद्धि वाली जो चीज़ जिंदगी है वो जीना चाहता है। ठीक है। नोबडी वॉन्ट्स कि कोई भी नहीं चाहता कि वो किसकी जकड़ में आए, वो बुरी चीज़ें एडवर्सिटी जो होती है ना, परेशानियां होती हैं उसकी उसमें जो है गिरे, उसके मतलब जकड़ में आए। नॉर्मली कहता है, तो ये यहाँ पे आपका आ गया आर, कहता है नॉर्मली तो क्या है कि जो एडवर्सिटी है ना, नॉर्मली मतलब यूजुअली, ठीक है, आम तौर पे जो एडवर्सिटी है, परेशानियां होती हैं जो, ठीक है, वो बहुत ही क्या भयानक चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब बुरी चीज़ है। लेकिन बट अ क्लोजर एनालिसिस, अगर क्लोज से हम उसको एनालिसिस करें, ठीक है, तो ये हमें रिवील होगा, ये उजागर होगा, ये सत्य उजागर होगा कि एडवर्सिटी के भी ना, ठीक है, अपने ही क्या है एडवांटेजेस हैं। ओके। तो चलो, मतलब यही चीज़ है कहने वाली कि जब इंसान ना बहुत ज़्यादा खुशी में जी रहा होता है ना तो वो अपनी क्षमताओं को पहचान पाता है, वो एक अपने कंफर्टेबल जोन में चला जाता है, ना अपने आप को वो पुश करता है, ना अपनी कैपेबिलिटीज़ को वो और ना कुछ नया लर्न करता है, वो शांति सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन जब एडवर्सिटी आती, आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तभी हम अपने आप को फिर से जो है वो करना शुरू करते हैं, अपने आप को पुश करना शुरू करते हैं, है ना, अपने कैपेबिलिटीज़ पे काम करना शुरू करते हैं। चलिए, इसीलिए वो बोल रहा है कि ये एडवांटेजेस है। चलिए, सेपरेट का मतलब क्या आ जाएगा? सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग करना, है ना, अलग करना। देखो तो इसका हमने क्या बताना, ऑपोजिट। एक तो है कि किसी चीज़ को अलग करना है। पार्ट का मतलब क्या होता है? हिस्सा। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अपार्ट का भी मतलब क्या होता है? दूर होना, दूर होना, ठीक है। डिवाइडेड का मतलब क्या होता है? बांटना, बांटना। हाँ जी, ये जो कंजॉइन है ना, इसका मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है, या फिर कोई जुड़ी हुई जो चीज़ होती है, जुड़ी हुई या जुड़ा हुआ। अब देखो यहाँ पे ये जो है ट्विन्स है, आप लोगों ने ना कई ऐसे लोग देखे होंगे, ट्विन्स देखे होंगे, जब वो पैदा हुए उनके सर जो थे आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, उनकी बॉडीज जो है आपस में जुड़ी हुई थी। तो इसको क्या बोलते हैं? जब कोई चीज़ जो है वो अटैच्ड होती है ना आपसे, बिल्कुल फिजिकली अटैच्ड होती है, ठीक है, मतलब बिल्कुल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कंजॉइन। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। हाँ जी, एलियन हमें पता है कि जो क्या है इस लैंड का नहीं है, ठीक है, डू नॉट बिलोंग टू अवर लैंड, ठीक है, या फिर जो है वो क्या है, कोई फॉरेनर है ना। जैसे अंग्रेज हैं भाई, अंग्रेज जो है इस लैंड के नहीं है, धरती के नहीं है, हमारी धरती के नहीं है, मतलब इंडिया की धरती के नहीं है, वो बाहर से है। सो उसको बोल देते हैं हम एलियन। अभी ये जो है जादू टाइप है, ये भी एलियन ही है, यहाँ का इतनी मतलब धरती का तो नहीं है। चलिए, वो फॉरेनर हो गया, ये आपका सिनोनिम हो गया। नोन का मतलब कि क्या होता है कि जो पहचान वाला होता है कोई, हम जिसको हम पहचानते हैं। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? साथी। तो ये तो नहीं होगा, हमने बताना क्या है? सेम। अच्छा, सेम बताना है, तो इसका आंसर फिर आ जाएगा आपका फॉरेनर, ठीक है। नेटिव जो होगा ना, ये आपका एंटीनम हो जाएगा। नेटिव का मतलब क्या होता है? मूल निवासी। जैसे हम हैं भारत के मूल निवासी। चलिए, कंडेम। ओके, कंडेम का मतलब क्या है? कल मैंने आपको कितने सारे वर्ड्स करवाए थे। सेम बताना है भाई। इसका मतलब है ब्लेम। किसी को जब हम क्या करते हैं, झिड़कियाँ मारते हैं, डांटते हैं, है ना, क्रिटिसाइज करते हैं, और क्या करेंगे भाई हम इसको? रिप्रोच। और क्या करेंगे इसको? कास्टिगेट, चस्टाइज। ये मैंने कल आपको सारा करवाया था। चाइड करना, टू लैम्बेस्ट, लैम्बेस्टिंग भी बोलते हैं इसको, लैम्बेस्ट, टू बिरेट, ठीक है, टू ब्लेम, ये हो गया, रिप्रूफ। चलिए,
नेक्स्ट है डिस्क्लेम करना। देखो इसको ना दो तरीके से करो डिस्क्लेम को। एक तो देखो जैसे वो पैसों को कैसे मना कर रहा है ना, कि नहीं 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 मेरे पैसे नहीं है, ये मैं नहीं लूँगा, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस पैसे की। तो डिस्क्लेम करना व्हेन यू नो डिनाई टू क्लेम समथिंग, मतलब आप उसको क्लेम नहीं करते, यू डी क्लेम है, डिस्क्लेम कर देते हो आप उसको। इसका एक और वर्ड है डिसोन करना, कि हाँ भाई ये मेरा नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप देख लो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में ये बहुत चलता है या बाहर भी, जब पेरेंट्स होते हैं ना उनके जो कुछ बच्चे होते हैं, अगर मान लो कि कोई एक ऐसा बेटा है जो कि बहुत ही तंग करता है उनको, है ना, चोर चक्का बन गया है या कोई क्रिमिनल बन गया, तो पेरेंट्स क्या कर देंगे उनके क्योंकि वो कहने के मुताबिक नहीं चल रहा, तो उसको क्या कर देते हैं, वो बेदखल कर देते हैं कि मतलब अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वी डिसोन हिम, हमने इसको घर से निकाल दिया, अब इसका जो भी हो हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो सेम चीज़ जो है डिस्क्लेम के साथ है, क्योंकि इसका हमने सेम मीनिंग बताना है, तो इसका क्या आ जाएगा, रेपुडिएट करना। व्हेन यू रेपुडिएट समथिंग यू एक्चुअली क्या करते हो, आप उसको डिसोन कर देते हो। ओके, डीफ्रे का मतलब क्या होता है ये मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, स्पेंड का भी मतलब बहुत ईजी है, तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ जी, कोरल करना। कोरल करना का मतलब क्या होता है, टू कोरल दैट मीन्स हम इसको क्या करते हैं, लड़ना, किसी से झपटना, किसी किसी के साथ झगड़ा करना। इसका एक फ्रेजल वर्ड भी होता है, फॉल आउट। फॉल आउट ये है फ्रेजल किसका, कोरल का, टू कोरल। कई बार आपको पेपर में ना ये भी आता है, फेल आउट, सॉरी फॉल आउट, फेल आउट इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगी। सेम बताना है। तो इसका ये आएगा स्ट्राइफ। व्हेन यू हैव स्ट्राइफ विद समवन दैट मीन्स आपका क्या हो गया है, उसके साथ झगड़ा हो गया है। ठीक है, तो आप स्ट्राइफ को क्या बोलेंगे, ये स्ट्राइफ जो है वो आपका कोरल का ही क्या चलेगा, आपका सिनोनिम चलेगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो डिसेंशन। अब डिसेंशन का मतलब क्या होता है, डिसेंशन का मतलब होता है टू प्रोटेस्ट। ठीक है, टू प्रोटेस्ट, कि हम क्या कर रहे हैं भाई, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें ये जो चीज़ है वो अच्छी नहीं लगी है। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, अकॉर्ड इज़ टू जब आप किसी के साथ अग्रीमेंट में हो जाते हैं ना, दैट मीन्स वी आर डूइंग इट इन अकॉर्डेंस विद दैट। बिलीव जो है ये आपको पता ही है ना, विश्वास करना। चलिए, ये तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ये मैं नहीं करूँगी, ये आप करोगे। ओके, ये भी आप करोगे, ये भी आप करोगे। एथियस्ट, एथियस्ट का मतलब क्या होता है, जो भगवान को नहीं मानता। ओके, एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जब आप लास्ट मोमेंट पे आके जब आप कोई काम करना शुरू कर दे हो। मानो कि आपका जो क्या है भाई, पेपर है वो 12 बजे स्टार्ट होने वाला है और आप 11 बजे पढ़ना शुरू करते हो, मतलब रियली 1 घंटे में क्या पढ़ लोगे। हाँ जी, फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब अब ये क्या है, ये कौन सा साइन है भाई, ये जो साइन है ये कौन सा साइन है, ये इन्फिनिटी का साइन है ना। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है मतलब इटर्निटी तक चलेगी, इटर्निटी तक चलेगी, है ना, बस। तो उसका, सॉरी डेलिबरेटली नहीं है, इसका क्या आएगा, फॉर एवर, हमेशा। कोई चीज़ जो है वो हमेशा के लिए चलती है। ही लेफ्ट दिल्ली फॉर गुड, मतलब उसने दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ दिया। चलिए, इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ की, है ना, सारी अगली पिछली पूरी हिस्ट्री पता होती है, यानी कि एक एक डिटेल जो है आपको पता होती है, उसको हम बोलते हैं इन एंड आउट। ओके, गिव मी ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग में क्या हुआ, गिव मी ऑल द डिटेल्स ऑफ इट। ठीक है, चलिए। ओके, चूज अ वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्या है, मुर्दा घर बोलते हैं, बॉडीज यहाँ पे लिखा गया है। अब ऐसे तो नहीं, जिंदा बॉडीज को तो नहीं ना वहाँ पे रख देंगे, तो बॉडी यहाँ पे क्या है, जो डेड बॉडी है, मुर्दा है जो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्ग। हाँ जी, सैनिटोरियम क्या होता है, देखो हॉस्पिटल हमें पता है जहाँ पे हम अपना जाके क्या कराते हैं भाई, इलाज करवाते हैं, वो जगह है। ठीक है, अब सैनिटोरियम क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल, काइंड ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, ये यहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड जो लोग होते हैं ना वो होते हैं, बट पीपल विद लॉन्ग इलनेस,
यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, उनकी जो लंबी बीमारी चल रही होती है, जैसे कैंसर के कई पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको मतलब उनकी काफ़ी लॉन्ग इलनेस है, लॉन्ग उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो दे रिसाइड्स इन सैनिटोरियम। या फिर कोई जो है मेंटली जो डिस्टर्ब्ड है, साइकेट्री जिनको प्रॉब्लम होती है, साइकेट्री की प्रॉब्लम होती है ना, वो वहाँ पे जो रहते हैं मेंटल इलनेस के लोग, वो सैनिटोरियम में रहते हैं। ओके, तो ये आप याद रखोगे। क्रीमेटोरी क्या होती है? शमशान घाट। शमशान घाट इसको बोलते हैं जहाँ पे बॉडीज को बर्न करा जाता है, ठीक है, इसको क्रीमेटोरियम भी बोलते हैं। कई बार आपको क्रीमेटोरियम भी मिल जाएगा पेपर में। चलिए, नेक्स्ट है गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। ऐसी गवर्नमेंट जिसका रिलीजन के साथ, स्पिरिचुअल मैटर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो धर्मनिरपेक्ष है, उसको हम बोलते हैं सेकुलर। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। डेमोक्रेसी भी है हमारे देश में, लोकतंत्र है ना, सॉरी लोक, जिस दिन मेरी राइटिंग सुधर गई ना, चलो लोकतंत्र। अनार्की क्या होती है? डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कोई भी लॉ नहीं है, डिसऑर्डर है सोसाइटी में, क्योस मच गया है ना, दंगे फसाद होने लग गए, गवर्नमेंट ही नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुल बिना गवर्नमेंट के कोई चीज़ हो जाती है ना, उसको हम बोलते हैं अनार्की। ये आपने अक्सर न्यूज़ में भी वर्ड सुना होगा, अराजकता, अराजकता फैल जाना, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। अच्छा, थियो का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है। सो देखो, रिलीजन है तो थियोक्रेसी क्या हो गई? कोई ऐसी गवर्नमेंट, ओके, कोई ऐसा तंत्र जो कि बिल्कुल रिलीजन जो है गाइडेंस पे चलता है, रिलीजियस गाइडेंस पे चलता है, किसी रिलीजन रिलीजियस बुक्स पे चलेगा, या फिर उनको कोई ना कोई प्रीस्ट पंडित ये जो होते हैं वो चलाते हैं, ऐसी गवर्नमेंट। ओके, चलिए, डिस्ट्रक्शन और अबॉर्शन ऑफ अ फीटस, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं भाई? फिटिसाइड बोल देते हैं। जब गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिटिसाइड, ठीक है, तो गर्भ में ही जब बच्चे को मार दिया जाता है। फिलिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ ओन सन और डॉटर, जब हम अपने ही लड़की या लड़के को मार देते हैं, बेटे या बेटी को मार देते हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग फिलिसाइड। फ्रेट्रिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ ओन ब्रदर। अच्छा, इसी में एक आ जाएगा सरोरिसाइड। तो सरोरिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ सिस्टर, ठीक है, ये याद रखना। कॉटेज, अच्छा कॉटेज क्या होता है? बेसिकली ये जान लो, ये होता है जलूस, जुलूस जो निकलता है ना, तो ये कौन सा जुलूस होता है? स्पेशली वो वाला होता है जो कि किसी की डेथ पे जो पीछे पीछे आता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे, कई बार क्या हो जाता है, किसी इंपॉर्टेंट वीआईपी की अगर डेथ हो जाती है तो बहुत सारे जो लोग हैं उस जुलूस में जाते हैं। आगे आगे क्या होती है? डेड बॉडी होती है, और पीछे जो है पूरा लोगों का हजूम होता है, जुलूस होता है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉटेज। ओके भाई, ये है आपका कॉम्प्रिहेंशन। आपको पीडीएफ्स जो है वो रेगुलरली मिल रही हैं ग्रुप में, तो आप इसको कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, इसका भी अगर तो आप लोगों ने ये करनी होगी ना, जो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम ये करवा दो, तो मैं इसको करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको ये जो वीडियो है, सॉरी, आपको ये जो पीडीएफ है कहाँ पे मिलेगी? इस वाले चैनल पे मिलेगी, लर्न विद अंकुश गिल, ठीक है। एंड आज की क्लास जो है हम इसी पे यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।